हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 58 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा गोलीय लेंस के बारे में। पिछली वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में। गोलीय लेंस क्या होता है? दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों ही तल गोलीय होते हैं। तो बेटा दो तल दिख रहे हैं आपको, ये दो तल थे, दोनों तरफ से क्या है ये वक्र। अब हम इसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज दो सर्कल्स हैं बेटा, 1 2, तो दोनों तरफ से यहाँ से भी गोलीय और यहाँ से भी गोलीय, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक गोलीय लेंस। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक तल गोलीय हो या दोनों ही तल गोलीय हो, वो क्या होता है, हमारा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस बेटा दो प्रकार के हैं, देखेंगे। एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है बेटा। उत्तल लेंस हमारा किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा। इसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब जो सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें दर्पण लेंस पर पड़ी और लेंस से गुजरने के बाद सभी एक बिंदु F फोकस पर मिल जाती हैं। तो ऐसा लेंस जो अपने में से गुजरने वाली सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, उसे बोला जाता है बेटा अभिसारी लेंस। सेकंड है हमारा अवतल। ये किनारों से मोटा है बेटा और बीच में से कैसा है, पतला। इसे अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है बेटा, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो आपको दिख रहा होगा, इसमें से प्रकाश की किरण गई और इसने इसको फैला दिया, तो यह क्या है, अपसारी लेंस। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा उत्तल और अवतल लेंस से आरेख बनाने के नियम। पहले हम नियम सीखेंगे, तभी हम इसके आरेख बना पाएंगे बच्चों। पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद दूसरी ओर फोकस से जाती है। देखिए आप, अब यहाँ पर ये लाइन, ये सेंटर लाइन जो होती है, इसे बोलते हैं बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइन आई, जैसे ही ये लेंस में से गुजरी तो ये किस बिंदु से गुजरी है, यहाँ पर फोकस से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप सारी लेंस में पैरेलल लाइन आई, अपवर्तन के बाद कहाँ पर मिली, फोकस पर। पहला रूल क्लियर है। सेकंड, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। अवतल में से आपको क्या दिख रहा है, ये फोकस से दूर जा रही है, और उत्तल में क्या दिख रहा है कि ये फोकस में गुजर रही है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब भी प्रकाश की किरण केंद्र से जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी। बिना विचलन का मतलब क्या बेटा, सीधी। चाहे वो आपका अभिसारी लेंस है, चाहे वो आपका अपसारी लेंस है, जब भी प्रकाश की किरण इनके केंद्र से गुजरेगी तो वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ठीक है बेटा, आइए अब हम इनके आरेख देखते हैं। पहला देखते हैं बेटा, पहला आरेख क्या है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन है जिसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब यहाँ पर वस्तु पड़ी है बेटा अनंत पर। अनंत मतलब हमें नहीं पता कि वस्तु कहाँ पर पड़ी है, तो हमने देखा अनंत है। अनंत का मतलब प्रकाश की किरण कैसी आएगी, समांतर। अब ये प्रकाश की किरणें समांतर आई बेटा, और अपवर्तन के बाद सभी की सभी एक ही बिंदु पर फोकस हो गई, और वो बिंदु क्या था, F। तो उत्तल लेंस में जब भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या स्थिति है। वस्तु कहाँ थी बेटा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। बहुत ही छोटा बना है, लेकिन वास्तव में फोकस पे मिल गया वो, और उल्टा बना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्लियर है आई थिंक आपको। सेकंड डायग्राम देखेंगे। सेकंड में आपकी वस्तु कहाँ पर पड़ी है बेटा, यहाँ।
2f से परे। अब 2f से परे जैसे ही प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन के बाद वो f से निकली और सेंटर O से, केंद्र से निकलने वाली किरण बिना मुड़े सीधी चली जाती है। तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है बेटा? ये आपका f था, ये आपका 2f था, तो f और 2f के बीच में बन रहा है, वास्तव में मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। बेटा मुख्य अक्ष, ये जो हमारी सेंटर लाइन थी, इससे नीचे की तरफ बन रहा है। नीचे बनने वाला क्या होता है? उल्टा। ठीक है, कहाँ पर बना है अब ये प्रतिबिंब? f और 2f के बीच में। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f और 2f2 के बीच में, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है बेटा, तीसरा केस देख लेते हैं अब हम यहाँ पर। थर्ड वन है हमारा, वस्तु हमारी बेटा 2f पर पड़ी है। कहाँ पर पड़ी है वस्तु? 2f पर गई, अपवर्तन के बाद f से निकली, केंद्र से होने वाली लाइन सीधी चली गई, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है बेटा? 2f पर। वस्तु भी कहाँ थी? 2f1 पर। प्रतिबिंब बना 2f2 पर। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप प्रकाश की रेखा दिखाएंगे तो उस पे एरो का निशान जरूर दिखाना है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। तो हम यहाँ बताएंगे हमारा प्रतिबिंब 2f2 पर बना, नीचे की तरफ बना है बेटा, तो उल्टा बोलते हैं उसे। वास्तव में मिल रही हैं रेखाएं, तो वास्तविक बना है। और कैसा बना है? समान सब आकार का, जितनी वस्तु थी उतना ही इसका साइज है। कहाँ पर बना है बेटा? 2f2 पर। ठीक है, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है बेटा। ये डायग्राम्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड वन देखेंगे बेटा, f1 और 2f1 के बीच में, फिर से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? f से, और सेंटर से होने वाली सीधी चली गई। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है बेटा 2f के पीछे। कहाँ पर बन रहा है? 2f से परे, नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में? उल्टा। वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं, वास्तविक। और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा, और 2f से परे। ठीक है, आपको ये सभी रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं बेटा, लर्न भी करना है और इनकी लगातार प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में कुछ भी स्किप ना हो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, वस्तु हमारी f पर पड़ी है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा लेंस है, वस्तु है f पर। कहाँ पड़ी है? f1 पर। प्रकाश गया, अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलता है बेटा? f से, और केंद्र से जाने वाली रेखा सीधी। लेकिन ये दोनों तो मिली नहीं मिली, तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाकर के? अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते बेटा। तो अनंत पर है तो बहुत ही बड़ा बनेगा। नीचे की तरफ बन रहा है बेटा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, लास्ट केस कर लेते हैं अब हम यहाँ पर अपना। वस्तु हमारी कहाँ पर है बेटा? f1 और o के बीच में। वस्तु हमारी कहाँ पड़ी है? f1 और o, केंद्र के बीच में। प्रकाश गया, अपवर्तन हो गया, ये केंद्र से होने वाली लाइन सीधी निकल गई। तो बेटा ये कहीं पर भी नहीं मिल रही है, लेकिन अनंत पे भी नहीं जा रही, तो हम इसे क्या करेंगे? कृत्रिम रूप से मिलाएंगे बेटा, बैक करके। यहाँ पर मिली, तो जब प्रकाश की किरणें मिलती नहीं हैं, हम मिलाते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रतिबिंब को आभासी। कहाँ बन रहा है बेटा? ये 2f से परे, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो हम लिखेंगे सीधा और बड़ा। ठीक है, तो एक ही केस था बेटा जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु किसमें होती है? f1 और o के बीच में। अब हम करते हैं किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में बच्चों।
अवतल लेंस के बेटा दो ही केस हैं यहाँ पर। पहला, जब वस्तु हमारी कहाँ पर है, अनंत पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर वस्तु अनंत पर है, प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के बाद फैल गई, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, अपसारी। और बीच में जो होती है सेंटर वो सीधी जाती है। कृत्रिम रूप से इसे मिलाया गया बेटा पीछे की तरफ, तो यहाँ पर ये मिली है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है हमारा, एफ पर। बहुत छोटा बनेगा बेटा, कृत्रिम मिलाया तो आभासी है और कैसा है, सीधा। सेकंड देखेंगे अब हम, अनंत तथा केंद्र के बीच में। बेटा वस्तु कहाँ रखी है हमने, अनंत। यहाँ पर हमने वस्तु रखी, प्रकाश की किरण गई, अपसारित हो गई, इसको हमने पीछे की तरफ मिलाया बेटा, और दूसरी किरण जो सी से थी वो सीधी निकल गई। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच में छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। सभी ये जितने भी रे डायग्राम है बेटा आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं लेंस सूत्र। अब लेंस से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं उनके लिए सूत्र है बेटा, लेंस सूत्र 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यू का मतलब है यहाँ पर वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूर है, v है बेटा आपका प्रतिबिंब की दूरी, f है आपकी फोकस दूरी। और अगर आपने लेंस की क्षमता निकालनी है, लेंस की क्षमता का मतलब कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना फैलाता है और कितना उसको अभिसारित करता है, तो ये फॉर्मूला है आपका, क्षमता किसके बराबर होती है, 1/f के इक्वल होती है। और p यानी क्षमता जो है उसका मात्रक क्या है बेटा, डायोप्टर। किस में मापा जाता है उसको, डायोप्टर में। आइए इसका अभ्यास करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करो। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने से पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ताकि मैं आपको फिर पेज चेंज करके फर्स्ट क्वेश्चन एक ही साथ समझा सकूं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम कि क्या दिया हुआ है हमें सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभिसारी लेंस के केस बताने, एक वास्तविक और आवर्धित और एक आभासी और आवर्धित। तो यहाँ से देख लेते हैं हम टेबल में, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित। तो दो केस हैं हमारे, वास्तविक और आवर्धित, और एक हमने बताना है बेटा आभासी व सीधा। तो हमने इन तीनों के चित्र हमें सेकंड क्वेश्चन के आंसर में बताने हैं। एक है 2f1 और f1 के बीच में। तो आपको कौन कौन से चित्र बनाने हैं बेटा, यहाँ पर एक ये वाला डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, एक ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, और एक ये वाला। ये तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा। सेकंड आंसर में आपको ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं और ये तीनों आपको लिखने हैं। ये आपका हो गया सेकंड आंसर में, तीनों रे डायग्राम बनाएंगे और तीनों लिखेंगे। अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। वस्तु जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर ऊंची पड़ी है, फोकस दूरी उसकी 10 सेंटीमीटर है, और वस्तु कितनी दूर पड़ी है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु बाईं तरफ रखी जाती है और मैंने आपको बताया था बाईं तरफ की हर दूरी माइनस में होगी, दाईं तरफ की सभी दूरियां प्लस में होंगी। हमें निकालना है बेटा v, प्रतिबिंब कितना ऊंचा होगा और उसका मैग्निफिकेशन। तो हम यहाँ दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या कहता है,
1/f बराबर में 1/v माइनस यू। तो बेटा f दिया हुआ था हमें, हमने f का मान रख लिया, u दिया हुआ था, u का मान रख लिया। अब इसे हम सोल्व करेंगे 1/10, और यहाँ माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, एलसीएम निकाल कर हमने इसको सोल्व किया तो आ गया 3 - 1 2/30। कट करेंगे तो आएगा बेटा 1/15। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, v कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है। सेकंड पार्ट बेटा हमें निकालनी है इसकी मैग्नीफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर में v/u। v कितना आ गया आपका 15, u कितना है -30, तो आवर्धन कितना आ गया -0.5। ठीक है, अब हमें निकालना है बेटा इसका HI, हाइट ऑफ द इमेज। फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। m हमारे पास 0.5 था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई 5 दे रखी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल आएगी आपकी -2.5। माइनस का मतलब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है बेटा प्रतिबिंब आपका, तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, उल्टा। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। स्थिति क्या होगी, कहाँ पर बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में छोटा बनेगा बेटा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप अगर इजीली इसको समझ पाएंगे तभी आप ऐसे न्यूमेरिकल्स अपने एनसीईआरटी बुक के सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पर निकाली गई हैं, v, फिर m निकाला गया है, फिर HI यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाली गई है बेटा, और फिर इनके बारे में लिखा गया है क्या स्थिति है, क्या इनका साइज़ है, और क्या ये प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है बेटा, तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।